यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है और हम लोग लाइव आ चुके हैं और आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, सीटेट से रिलेटेड होगा और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों फैक्ट आधारित क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन जो है आपका पेडागोजी से रहेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्रम वाइज देखेंगे और ये आज का जो पेपर होगा वो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम 31 जनवरी को है, 31 जनवरी 2021 को, उससे पहले मैं आपको 500 क्वेश्चंस को करा दूंगा। 500 क्वेश्चंस को करा दूंगा प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको करा दूंगा। तो दोस्तों एक बार आप लोग जो है कमेंट ज़रूर कर दें कि आप लोगों को जो है आवाज़ अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ सही है, तो फिर शुरू किया जाए। चलिए, बहुत लोग लाइव आ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सब कुछ सही है, मैंने देख लिया है, सब कुछ सही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं और पहला क्वेश्चन है आपका कि जब एक बच्चा, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह किस बात की ओर संकेत करता है। बच्चा जो है उसे अनुशासित करने की ज़रूरत है, या संभवतः जो कार्य है वो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में जो सीखने की योग्यता है वो नहीं है। तो देखिए भाई, सीटेट का जो क्वेश्चन होता है वो पेडागोजी से रिलेटेड होता है। इसमें कुछ चीज़ों को आपको याद रखना होगा। जो एनसीएफ आपका कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि आप किसी भी बच्चे को जो है मूर्ख नहीं मान सकते। सभी बच्चे जो होते हैं सबका आईक्यू लेवल होता है, समान होता है, सभी सीख सकते हैं। तो अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें बच्चा उबने लगता है तो आपको क्या करना है कि जो कार्य आप लोग जो टीचर कार्य कर रहा है वह संभवतः क्या होता है, बार बार अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को अगर रिपीट करने लगेंगे हम, अगर उसको मशीनरी रूप से अगर बार बार करेंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चा जो है उबने लगता है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, सामाजिक मानदंड जो भी हैं उसका अनुपालन करना होता है, या अपने सामाजिक मानदंडों को बनाना होता है, या समाज में जो बड़े लोग होते हैं उनका सम्मान करना ही क्या होता है, सामाजिकरण होता है, या सामाजिकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होता है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं कि जो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण होता है उसका क्या तात्पर्य है। आप लोग जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं वो लोग कमेंट जरूर करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह समाजीकरण का तात्पर्य यह होता है कि जो भी परिस्थितियां हैं, यानी जो बच्चा सीख रहा है उसके सीखने की योग्यता और जो उसकी परिस्थितियां हैं उसमें जो वातावरण, जो बच्चा पढ़ने बैठा है तो उसके पढ़ने योग्य वातावरण हो, खेल रहा है तो खेलने योग्य वातावरण हो, या बच्चा अगर फैमिली में हो तो फैमिली में जो लोग बात करना है वो उनके वातावरण के अनुकूल हो। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी सही हो जाएगा कि बच्चे में जो वातावरण है और उसके अनुकूल होगा वही क्या कहलाता है, सामाजिकरण होता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए, विकास की सभी प्रक्रिया जो होती है वह अंतर संबंधित होती है। बी, सभी का विकास दर जो होता है वह समान नहीं होता है, या आपका जो भी विकास होता है वह लीनियर होता है या हमेशा रेखीय होता है, या विकास जो होती है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आपको विकास का सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है और अगर आप लोग विकास के सिद्धांत जो होता है उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और अगर आप लोग नहीं देखा होगा तो आप लोग नीचे हमारी जो प्लेलिस्ट है, जो हमारा प्लेलिस्ट है बाल विकास का, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। हमने विकास के सिद्धांत को उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं उनका विकास दर होता है वह समान नहीं होता है। कोई बच्चा तीव्र गति से, जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूँ। अगर ये दो बच्चे हैं और ये दोनों 5 साल के हैं, दोनों 5 साल के हैं, अगर इन दोनों बच्चों का हम लोग आकलन करेंगे तो एक बच्चा बहुत लंबा हो सकता है, एक बच्चा नाटा हो सकता है, एक बच्चा मोटा हो सकता है, एक बच्चा दुबला हो सकता है। तो जो हर मनुष्य होता है उनका जो विकास दर होता है वो समान नहीं होता है। अगर 5 वर्ष के बच्चों के आकलन करें तो 5 वर्ष के कुछ बच्चों में जो है मानसिक जो उसका मस्तिष्क होता है ज़्यादा डेवलप हो जाता है, कुछ बच्चों का मस्तिष्क होता है वह कम डेवलप हो पाता है। तो बच्चे का जो विकास दर होता है वह समान नहीं होता है। यह आंसर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए 34 नंबर की बात करते हैं कि मानव विकास के क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास का जो क्षेत्र है वह कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ पे नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा के, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखते हैं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, जितने भी लोग लाइव हैं लाइक कर दें। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत, चलिए ये हो गया। 34 नंबर देखते हैं कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। मानव विकास का जो क्षेत्र है वो उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या इसका सी होगा या डी होगा। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। जो मानव का विकास होता है वह आध्यात्मिक नहीं होता है। सबसे पहले जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा में जो है अध्यात्म, एक मिनट मैं आपको लिख देता हूँ। अध्यात्म पे बल नहीं दिया गया। जहाँ भी अध्यात्म है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अध्यात्म को ये बढ़ावा नहीं देता है। बाल केंद्रित शिक्षा अध्यात्म को बढ़ावा नहीं देता है। तो जहाँ जहाँ अध्यात्म होगा इसको बिल्कुल कट कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे भी आध्यात्मिक आ रहा है तो इसको कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आध्यात्मिक आ रहा है तो ये सी भी कट जाएगा। अब आपका आ जा रहा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो जो विभाजित किया जाता है और उसका जो क्रम वाइज होता है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके बाद बच्चे में संवेगात्मक विकास होता है, यानी उसके बाद जो बच्चा होता है उसमें जो है क्रोध करने की भावना या घृणा करने की भावना, ये सब चीज़ें जो होती है वो बच्चे में जो है हाथ पैर पटकना, ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद उनका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो ये आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर देखते हैं कि एक शिक्षिका जो है पाठ्य वस्तु और फल सब्जियां के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों इस जानकारी के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पे आधारित है। चलिए यह उपागम जो है वह किस पे आधारित आपको बताना है। तो ज्ञान के निर्माण से, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन से, पुनर्वलन के सिद्धांत से या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन से। तो देखिए कोई भी अगर वस्तु होता है उसको हम लोग चित्रों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। सीटेट का यह एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगर हम कोई वस्तु को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं या विद्यार्थियों में चर्चा करते हैं तो बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है, जो बच्चा का पूर्व ज्ञान है, अगर हम उससे जोड़ते हुए किसी संकल्पना को सिखाते हैं तो बच्चे में जो है वो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज जो होता है उसको डेवलप करता है, यानी जो ज्ञान का निर्माण होता है उसको डेवलप करता है। वो बच्चा फोर्सली सीख पाता है कि हमने प्रीवियस जो हमारा पूर्व ज्ञान था उसमें हम लोगों ने क्या सीखा है। उसके आधार पर जब हम लोग नए ज्ञान को सिखाएंगे तो उसमें बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को गेन कर पाएगा, उन चीज़ों को सीख पाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा कि ज्ञान का निर्माण। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर यहाँ पे जल्द लिखते हैं। एक मिनट क्या हो गया। 136 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से यहाँ पे देखेंगे हम लोग। चलिए
136 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जब एक बच्चा की दादी उसकी माँ को गोद लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा का क्या कारण है कि वह रोता है? वियोग की दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता? तो चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग कि जब एक बच्चा उसकी बच्चे को उसकी दादी उसके माँ उसकी दादी है जो उसकी माँ से गोद ले लेती है। अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा है और उसकी माँ जो है उसको गोद में ली है और उसकी दादी जब गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? बच्चा क्यों रोता है? इसको हम लोगों को बताना है। तो देखिए, जो बच्चे में इमोशनल चीज़ें होती हैं उससे वो समझ लेता है। बच्चे का जो है उस समय छोटे बच्चों का इमोशन बहुत ज़्यादा होता है और इमोशन से वो लोग जान जाते हैं कि हमें कौन गोद ले रहा है। उनकी जो संवेगात्मक शक्ति है, संवेगात्मक शक्ति से वो लोग पता कर लेते हैं कि वो उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल जो फाइन मोटर स्किल होता है का उदाहरण है? तो लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना? तो सीटेट 2012 का पेपर है, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे जो सूक्ष्म गति कौशल के बारे में बोल रहा है, तो सूक्ष्म गति कौशल में सबसे पहले आपका आ जाता है लिखना, जो है यह सबसे सूक्ष्म गति कौशल होता है बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं शो हो रहा है, क्या बात है भाई? 1 मिनट मैं देख लेता हूँ आप लोगों